मार्च 2004 दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, घना जंगल और उनके बीच लकड़ी का एक छोटा सा घर। बाहर कड़ाके की ठंड, हवा में सन्नाटा और मिट्टी के चूल्हे पर उबलता हुआ कहवा। चूल्हे के पास एक जवान खड़ा था, कंधे पर AK-47, लंबी दाढ़ी, कंधों तक बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसका नाम था इफ्तिकार भट्ट। घर के अंदर चारपाई पर बैठे थे। साउथ कश्मीर में आतंक का दूसरा नाम बन चुके दो खूंखार कमांडर, अबू तुरारा और अबू सब्जार। दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार इफ्तिकार पर जा टिकती। उसकी खामोशी उन्हें बेचैन कर रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इफ्तिकार भट्ट उनके पास आया था। उसने कहानी सुनाई थी। 3 साल पहले भारतीय सेना ने उसके भाई को एक एनकाउंटर में मार गिराया और अब वह बदला चाहता है। उसने आर्मी कफीले पर हमले का ऐसा प्लान रखा था कि दोनों कमांडर पहली ही मुलाकात में प्रभावित हो गए। चेक पोस्ट की लोकेशन, गार्ड्स की संख्या, एंट्री एग्जिट रूम, पेट्रोलिंग टाइम, सब कुछ बेहद सटीक। लेकिन आज मिशन से ठीक पहले अबू तुरारा के मन में शक ने जन्म ले लिया था। कहवा तैयार हुआ। इफ्तिकार ट्रे में 3 कप लेकर अंदर आया। सबने चुपचाप कप उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक तुरारा ने तीखी आवाज में पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हो, तुम हो कौन? इफ्तिकार चुप रहा। कमरे का माहौल और भारी हो गया। तुरारा ने फिर वही सवाल दोहराया। इस बार इफ्तिकार ने धीरे से कप जमीन पर रखा, खड़ा हुआ और कंधे से अपनी राइफल उतार दी। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। अगर भरोसा नहीं है तो अभी गोली मार दो, बिना भरोसे ऑपरेशन नहीं होगा। अबू तुरारा ने AK-47 सीधा उसके सीने पर तान दी। कुछ सेकेंड बस खामोशी। अबू सब्जार ने तुरारा की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। हल्का सा इशारा हुआ और सब्जार ने अपनी राइफल नीचे कर ली। उसी पल पिस्तौल लोड होने की आवाज गूंजी। अगले ही सेकंड 2 गोलियां। पहली गोली तुरारा के सिर में, दूसरी सब्जार के। दोनों जमीन पर देर। इफ्तिकार ने अपने कपड़ों के अंदर छिपी 9mm पिस्तौल निकाली थी। सब कुछ ही सेकेंड में खत्म हो चुका था। साउथ कश्मीर के 2 बड़े आतंकी कमांडर अब सिर्फ लाशें थे और इफ्तिकार वह फिर से बैठा और अपना अधूरा कहवा ऐसे पीने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यह कोई आतंकी गुटों की आपसी लड़ाई नहीं थी। यह था भारतीय सेना का एक साहसी अंडरकवर ऑपरेशन। इफ्तिकार भट्ट असल में आतंकी नहीं था। वह था मेजर मोहित शर्मा, 1 पैरा स्पेशल फोर्स का बहादुर कमांडो। जनवरी 1978 हरियाणा। पिता बैंक अधिकारी, माँ सरकारी कर्मचारी। घर में अनुशासन, पढ़ाई और एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद। मोहित और उनके बड़े भाई में सिर्फ 13 महीने का फर्क था। माता पिता चाहते थे दोनों इंजीनियर बने। बड़े भाई ने कोशिश की, इंडिया में चयन नहीं हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग चुन ली। लेकिन छोटे बेटे के मन में सेना का सपना घर कर चुका था। दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद में 12वीं के बाद परिवार के दबाव में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। पर हॉस्टल के कमरे में रात को जब बाकी छात्र असाइनमेंट करते, मोहित NDA की तैयारी करता। उन्होंने परीक्षा दी, रिजल्ट घर पहुंचा, चयन हो चुका था। लेकिन माता पिता ने चिट्ठी छुपा दी।
मोहित ने खुद यूपीएससी ऑफिस फोन किया। जब पता चला कि नाम मेरिट लिस्ट में है, उन्होंने बिना देर किए एसएसबी के लिए निकलने का फैसला कर लिया। मेडिकल में 6 किलो वजन कम था, सिर्फ 4 हफ्ते का समय। यहाँ माँ का विरोध समर्थन में बदल गया। दूध, केला, घी, हाई प्रोटीन डाइट। 4 हफ्तों में 8 किलो वजन बढ़ा। मेडिकल क्लियर और फिर शुरुआत हुई एनडीए खरकवासला की कठोर ट्रेनिंग की। बॉक्सिंग चैंपियन, घुड़सवारी में अव्वल, लेकिन साथ ही गिटार और माउथ ऑर्गन बजाने वाला संवेदनशाली दिल। 1999 में कमीशन मिला, मद्रास रेजिमेंट। पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर। वहीं पहली बार उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्स को करीब से देखा। तभी ठान लिया एक दिन मैं भी यही बनूंगा। 2003 में उन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया पार की और शामिल हुए एक पैरा स्पेशल फोर्स में। कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क मजबूत था। सेना को ऐसे अधिकारी की जरूरत थी जो आतंकियों के बीच घुसकर अंदर से नेटवर्क तोड़ सके। मोहित ने बिना हिचके हामी भर दी। नई पहचान, इफ्तिकार भट्ट, दाढ़ी बढ़ाई, कश्मीर बोली सीखी, कुरान के आयतें याद की, मस्जिद जाना शुरू किया। 2 महीनों तक स्थानीय बनकर रहे। धीरे धीरे आतंकियों का भरोसा जीता और मार्च 2004 की उस रात मिशन पूरा हुआ। इस साहस के लिए 2004 में उन्होंने सेना मेडल लिया। 20 मार्च 2009 कुपवाड़ा सेक्टर सूचना मिली भारी हथियारों से लैस आतंकी एलओसी पार कर चुके हैं। 21 मार्च को ऑपरेशन शुरू हुआ। घना जंगल, बर्फ, ऊंचाई और घात लगाकर बैठे आतंकी। मोहित ने टीम को 3 हिस्सों में बांटा। अचानक 3 दिशों से फायरिंग शुरू हुई। उन्होंने साथियों को कवर लेने को कहा, खुद खुले में रहकर जवाबी फायरिंग की। एक गोली हाथ में लगी, कपड़े से बांधा। फिर फायरिंग, एक और गोली सीने में जहां जैकेट कवर नहीं कर रही थी। खून बह रहा था, लेकिन आखिरी शब्द थे, फायरिंग रुकना नहीं चाहिए, हम स्पेशल फोर्स है। वह 31 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी अदम्य वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनकी कहानी हर जवान के दिल में जोश भरती है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जीते नहीं, इतिहास बन जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।